आप लोगों ने बहुत सारे ईमेल भेजे और हमसे पूछा है कि आप एटीट्यूड को थोड़ा हिंदी मीडियम में एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे मटेरियल्स हैं लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी है। एटीट्यूड को हिंदी में अभिव्यक्ति कहते हैं। एटीट्यूड है क्या? एटीट्यूड को समझना बहुत आसान है। एटीट्यूड के लिए आपको एथिक्स के पेपर में उसकी डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए, जैसे आप किसी, अभी नीचे एक अग्रवाल स्वीट्स है, अगर आपको भूख लगती है, आप वहाँ पे जाते हो तो आपके सामने कई ऐसे स्टफ़ हैं, व्यंजन हैं जो आप खा सकते हो। लेकिन सपोज़ आपको कोई बेवरेज है, कोई ड्रिंक्स पसंद है, जैसे किसी को कोक पसंद है, किसी को मिरिंडा पसंद है, किसी को माजा पसंद है। अगर हम चॉइस पॉइंट पे देखें कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत सारी चीज़ों में, उपलब्ध चीज़ों में वो किन चीज़ों को चुनता है, तो एक तो उसकी अपनी पसंद नापसंद भी है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं, हम जो ये पदार्थ चुन रहे हैं, जो पीने के लिए ले रहे हैं, उसमें एक नेचुरल फ्रूट्स है, उनका जूस नेचुरल है, सो मुझे ये लेना चाहिए। एक पसंद की चीज़ है जो इंस्टिंक्चुअल है, जो हमें जैविक रूप से होती है, उसे एटीट्यूड नहीं कहते। लेकिन जो हम अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से जो एक जजमेंट तैयार करते हैं, धारणा तैयार करते हैं कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, ये ख़राब प्रोडक्ट है, और सो मुझे इसे चुनना चाहिए, उसे एटीट्यूड कहते हैं। जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और उनके कैंडिडेट्स हैं। किस कैंडिडेट को आप वोट करते हो, ये आपके इंस्टिंक्ट से, आपकी जैविक प्रवृत्ति से निकल कर नहीं आती। आप उसके बारे में ज्ञान रखते हो, आप उसके बारे में सूचनाएं एकत्रित करते हो, उसका इम्प्रेशन बनता है कि वो कैसा कैंडिडेट है, यानी कि उसमें आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है, ज्ञान होता है, और उसका मूल्यांकन होता है। तब आप किसी कैंडिडेट को ज़्यादा अच्छा करते हो, किसी को कम अच्छा करते हो, और उसके आधार पर आप अपने इवैल्यूएशंस को तय करते हो। यानी कि एटीट्यूड्स आर इवैल्यूएशंस। ये जो आपके मूल्यांकन हैं सामाजिक चीज़ों के बारे में, पेय पदार्थ के बारे में, खाद्य सामग्री के बारे में, मोटर व्हीकल्स के बारे में, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के बारे में, ये जो भी सामाजिक चीज़ें हैं उसके बारे में जो इवैल्यूएशंस हैं, आपका बौद्धिक इवैल्यूएशंस, और उसके आधार पर आप उसकी लाइकिंग, पसंद नापसंद जो आपके अंदर उत्पन्न होता है, वही एटीट्यूड है। तो अगर हम सिंपलेस्ट टर्म्स में कहेंगे, एटीट्यूड्स आर सोशल इवैल्यूएशंस। जो भी आपके दिमाग में इवैल्यूएशंस हैं या जो मूल्यांकन करने की जो प्रवृत्ति है, वही एटीट्यूड है। जैसे सपोज़ कि मुझे कोक पसंद है और मुझे और दूसरे बेवरेजेस उतने पसंद नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोक के प्रति मेरा जो अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है, वो पॉजिटिव है। और एटीट्यूड के बिहेवियरल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं, व्यवहारिक उनका मतलब भी होता है कि जब आपका किसी के प्रति एटीट्यूड होता है तो आप वैसा अप्रोचिंग बिहेवियर भी करते हैं, उससे पॉजिटिव बिहेवियर भी करते हैं उसके प्रति। तो एटीट्यूड क्या है? ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट सिंपल कोई रटने की चीज़ नहीं है। एटीट्यूड एक टेंडेंसी है, मेंटल टेंडेंसी है। इसी को आप सिंपल टर्म में कहें तो ये हमारे मानसिक
इवैल्यूएशंस हैं सामाजिक चीज़ों के बारे में। हमें एयर इंडिया के सर्विसेज पसंद नहीं, मुझे जेट एयरवेज की सर्विसेज पसंद है। तो यानी मुझे एयर इंडिया की सर्विसेज जो है वो पसंद कैसे पैदा हुआ? मुझे अपने आप से पैदा नहीं हुआ, वो मेरे जन्मजात नहीं, मैंने उसके बारे में अपने अनुभवों से या सामाजिक सूचनाओं से सीखा है कि ये सर्विस अच्छा नहीं, ये अच्छा है। और इस तरीके से सामाजिक चीज़ों के बारे में हमने एक दिमाग में अपने मन में मूल्यांकन पैदा किया है, जो एक रेडीमेड मूल्यांकन के रूप में स्थिर रहता है। जब हम एक्चुअल सिचुएशन में, वास्तविक सिचुएशन में उन चीज़ों से पाला पड़ता है तो हमारा एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को, हमारी सोच को, हमारी थिंकिंग को गाइड करता है। और उसमें अगर आप पूछें कि एटीट्यूड अगर एक मानसिक स्ट्रक्चर है, एक मानसिक उसकी संरचना है, तो उसमें कौन कौन से तत्व हैं? मूल रूप से एटीट्यूड एक मूल्यांकन है और उसमें 3 तत्व हैं। एक तो उसमें संज्ञानात्मक तत्व होता है कि बिना किसी चीज़ के बारे में जाने हुए, बिना किसी चीज़ के बारे में अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं तो आप उसके बारे में एटीट्यूड पैदा ही नहीं कर सकते। लाइकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जैसे मुझे बाय इंस्टिंक्ट म्यूज़िक पसंद है तो उसमें कोई रीजनिंग करके हमने म्यूज़िक को पसंद नहीं किया, वो एटीट्यूड नहीं है वो मेरा। ठीक है, वैसे भी हम बोल सकते हैं मोटे तौर पे, लेकिन हमने जो, आप जब भी देखें कोई एटीट्यूड है तो उसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर है उस चीज़ के बारे में। दूसरा जो है उसमें एक फीलिंग कंपोनेंट्स है, एलिमेंट्स हैं। फीलिंग एलिमेंट्स क्या है कि जब जिस चीज़ के बारे में आपको एटीट्यूड होगा तो उसके प्रति आपकी कोई फीलिंग होगी, या तो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो पॉजिटिव फीलिंग्स होगी, नेगेटिव एटीट्यूड्स होगा तो नेगेटिव फीलिंग्स होगी। तो ये एटीट्यूड का एक बहुत बड़ी खासियत है कि उसमें एक भावनात्मक एलिमेंट भी है। और तीसरा जो है व्यवहारात्मक, उसमें जब भी एटीट्यूड है तो जब आपके एटीट्यूड हो और आपको वो मौका मिला तो अपने आप एटीट्यूड के अनुरूप ही आप बिहेवियर करते हैं, व्यवहार करते हैं। 3 कंपोनेंट है, ए बी सी। ए से अफेक्ट हुआ यानी भावनात्मक कंपोनेंट, बी बिहेवियर यानी व्यवहार, और सी कॉग्निटिव कंपोनेंट यानी उसके बारे में आपको जानकारी कि आप उसकी कॉग्निशंस यानी संज्ञान यानी आप उसके बारे में भली भांति परिचित होंगे, उनके बारे में ना केवल सूचनाएं नहीं होगी, आप उसके बारे में समझ भी रखते होंगे। वो समझ कैसा वो नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में समझ भी रखते होंगे। तो एटीट्यूड में 3 एलिमेंट्स हैं। और एटीट्यूड के अगर आप समझें तो एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हमें कहें कि मुझे ये एक्टर पसंद है और तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, और अगर आप कहें कि ये नहीं पसंद है तो नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है। लेकिन ये भी संभव है कि एक इंसान एक समय में कई चीज़ों के बारे में एटीट्यूड रखता है, तो एटीट्यूड की संख्या सीमित नहीं है। और 2 एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें डिग्री अलग अलग हो सकता है। तो एटीट्यूड में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कि उनका एक पोलैरिटी होता है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है। जैसे मैं मानता हूँ कि मुझे नॉनवेज पसंद है, ठीक है, और मुझे पिज़्ज़ा भी पसंद है, तो अब ज़्यादा क्या पसंद है? तो ये दोनों पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन इन दोनों में भी भेद है कि मुझे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो जब वो एक्चुअली मुझे मिलेगा तो मैं क्या लेना पसंद करूँगा, वो मुझे एटीट्यूड की दिशा पर भी और एटीट्यूड की मात्रा यानी कि उसकी जो इंटेंसिटी है कि कौन ज़्यादा है उस पर भी निर्भर करेगा। तो ये उसके हमारे बिहेवियर्स के, आपके फीलिंग्स को निर्धारित करेंगे। तो एटीट्यूड उसी तरीके से निगेटिव है, तो निगेटिव में भी हो सकता है कि ये ख़राब है, मुझे नहीं पसंद है। लेकिन 2 चीज़ों में एक ज़्यादा नहीं पसंद और एक कम, एक पसंद है लेकिन उतना ज़्यादा ख़राब नहीं लगता, एक बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, ये भी संभव है। तो एटीट्यूड में 2 चीज़ें हैं, एक तो उसमें मात्रात्मक भेद है और एक उसमें जो दिशा का भेद है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो एटीट्यूड के स्ट्रक्चर यही है, और उसके बाद मैं अगले क्लिप्स में आपको बताऊंगा कि एटीट्यूड्स की और क्या बिहेवियर से क्या लिंक है। थैंक यू।